देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर ये CS 210 का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.3। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर द्वारा नियंत्रण प्रणाली की संरचना लगभग कंप्यूटर जैसी ही होती है। माइक्रो कंप्यूटर के मुख्य अवयव माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट तथा मेमोरी, रोम और रैम होते हैं। इसकी पूर्ण प्रणाली के बीच संचारण एक बस के द्वारा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम बस कहते हैं। देखिए, यह सिस्टम बस कम्युनिकेशन मीडियम प्रोवाइड करवाती है। कम्युनिकेशन मेमोरी, इनपुट आउटपुट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में। सिस्टम बस एक तरह का कम्युनिकेशन पाथ है मेमोरी, इनपुट आउटपुट और CPU के बीच का। सिस्टम बस को हम एक तारों का एक समूह भी कहते हैं, जिसके द्वारा बिट या सूचना प्रेषित की जाती है। देखिए, अब तक हमने इसका ब्लॉक डायग्राम देखा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें CPU था, इनपुट आउटपुट था, मेमोरी था और इन सब के बीच में आपस में कम्युनिकेशन किसके द्वारा हो रहा था, सिस्टम बस के द्वारा हो रहा था। अब देखिए, इसके जो मुख्य अवयव हैं, पहला है मेमोरी, दिस वन, दूसरा है इनपुट आउटपुट और तीसरा है खुद CPU। देखिए, अब हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी किसी डिजिटल कंप्यूटर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कंप्यूटर में जो भी सूचना दी जाती है वह सबसे पहले मेमोरी में ही संग्रहित होती है। मेमोरी एक पुस्तकों में पृष्ठ की भांति है, जिसमें हर एक पंक्ति में बाइनरी संख्या स्टोर हो सकती है निश्चित संख्याओं में। इन मेमोरीज को हम सेमीकंडक्टर पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम मेमोरी की बात करें तो एक जो रजिस्टर होता है 8 बिट का होता है रजिस्टर, और यही एक पंक्ति के समान होता है। यह रजिस्टर 8 बाइनरी बिट्स को संग्रहित कर सकता है। इस प्रकार रजिस्टर एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा रजिस्टरों के समूह को मेमोरी कहते हैं हम। देखिए, 2⁻10 जो होते हैं, हम कहते हैं दिस इज 2⁻10, दिस इज इक्वल टू 1024 बिट्स। तो यह किसके बराबर है? दिस इज 1 किलो मेमोरी, दिस इज 1K। अगर हमारे पास 8 बिट के कितने रजिस्टर हैं, 2⁻10 हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, 1024 किलोबाइट। क्योंकि 8 बिट क्या है, 1 बाइट, तो टोटल मेमोरी कितनी हो गई, 1024 किलोबाइट। दैट इज, इसको हम 1 किलो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 2⁻1024 एंड दिस इज 1K, 1 किलो। ठीक है, तो जो 8 बिट का रजिस्टर होता है, अगर वो 2⁻10 के उसमें है हमारे पास इतने नंबर्स में, तो वो कितनी मेमोरी हुई, 1024 किलोबाइट्स हुई। जो कंप्यूटर है वो सभी सूचनाओं को तथा जो डेटा होता है वो सभी को मेमोरी में स्टोर करके रखता है। और मेमोरी को रीड
और राइट दोनों ही किया जा सकता है। तो यह तो हुआ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेमोरी के बारे में। अब हम देखेंगे सेकंड, इनपुट आउटपुट। उसके बाद हम देखेंगे इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट दिस वन हियर इट इज। तो यह सब आप इनपुट आउटपुट सीपीयू से सिस्टम बसेस के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, हमारा जो प्रोग्राम है उसकी इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से फैच की जाती है। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से उस इंस्ट्रक्शंस को लेता है, फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद उसका जो रिज़ल्ट होता है प्रोसेसिंग के बाद, वो हमारा आउटपुट यूनिट पे जाता है। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट कुछ भी हो सकता है, आपका मॉनिटर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, आपके प्रिंटर हो सकता है। ऐसे ही इनपुट यूनिट जिससे सिग्नल्स आ रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए, वो हो सकता है आपका माउस हो सकता है, कीबोर्ड्स हो सकता है, जिनके माध्यम से सिग्नल्स या इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं इसमें। और जो डेटा होता है वो मेमोरी में स्टोर होता है, उससे हमें इंस्ट्रक्शंस भी मेमोरी में स्टोर होती हैं, वो इधर से हम माइक्रो प्रोसेसर के पास ट्रांसमिट होती हैं। इसी प्रकार जो रिज़ल्ट होता है वो आउटपुट यूनिट पे जाता है। तो देखिए इनपुट आउटपुट क्या होता है। इनपुट आउटपुट के लिए हम यह कह सकते हैं कि इनपुट आउटपुट कंप्यूटर की आवश्यक पेरिफेरल्स होती हैं, युक्तियाँ होती हैं। मेमोरी में सूचना एवं अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन को लोड करने के लिए इनपुट युक्तियाँ जैसे कीबोर्ड, माउस आदि का उपयोग किया जाता है। यह इनपुट युक्तियाँ कहलाती हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस या सिग्नल या प्रोसेसिंग सिग्नल्स को माइक्रो प्रोसेसर में भेजती हैं, इसीलिए इन्हें इनपुट कहा जाता है। इसी प्रकार जो आउटपुट युक्तियाँ हैं, आउट प्रोसेसिंग के बाद जो सिग्नल, प्रोसेस्ड सिग्नल या रिजल्ट्स जो होते हैं, वो आपके कहाँ प्रदर्शित होते हैं? आउटपुट यूनिट पे, क्योंकि ये डिस्प्ले करवाता है रिजल्ट्स को, इसीलिए हम इसे आउटपुट यूनिट कहा जाता है। जैसे आपके हो सकता है कि 7 सेगमेंट की कोई एलईडीज़ हो, या 7 आपके मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। दीज आर आउटपुट यूनिट। तो ये भी बात हुई, आपकी मेमोरी की बात हो गई, इनपुट आउटपुट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे सीपीयू। सीपीयू में क्या क्या चीज़ होती है? देखिए इस दिस वन सीपीयू के अंदर 3 भाग होते हैं, एएलयू, रजिस्टर एरे एवं कंट्रोल यूनिट्स। तो देखिए सीपीयू का क्या काम है, मेन फंक्शन। सीपीयू का मेन कार्य होता है किसी भी चीज़ की प्रोसेसिंग करना। देखिए सीपीयू के हमारा जो होता है, सीपीयू क्या क्या कार्य परफॉर्म करता है। पहले तो ये सीपीयू देखिए, यह सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है मेमोरी या इनपुट यूनिट से, इनपुट से। ठीक है, फिर क्या करेगा? पहला तो काम है इसका कि ये इंस्ट्रक्शंस या डेटा, इंस्ट्रक्शंस ऑब्लिक डेटा आपका प्राप्त करेगा मेमोरी या इनपुट से। दूसरा ये करेगा कि कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। कंट्रोल सिग्नल क्या होते हैं? कंट्रोल सिग्नल आपके जो इन युक्तियों को आपस में समन्वय करवाते हैं, वो कहलाते हैं कंट्रोल सिग्नल। तो ये कंट्रोल यूनिट का काम है कि आपस में समन्वय कैसे करवाया जाए, इनपुट आउटपुट के बीच में, मेमोरी के बीच में, और इन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन में कैसे समन्वय होगा। तो ये सारे होते हैं कंट्रोल सिग्नल। यह भी माइक्रो प्रोसेसर के कंट्रोल यूनिट का काम है, इन तरह के सिग्नल्स को जनरेट करना। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि एएलयू, और एएलयू क्या करता है? ये करता है आपका
थर्ड जो काम है वो है आपके, देखिए इधर से मैं ये मिटा रहा हूँ, दिस वन। तीसरा जो काम है इसका है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल गणनाएं करना। ये है आपका काम इसका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का। फिर चौथा जो कार्य है, कंप्यूटर की संपूर्ण ऑल द एक्टिविटीज इज कंट्रोल्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। देखिए कंप्यूटर की संपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रण नियंत्रित करती है। तो ये हुआ आपका सभी आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के वर्क। पहले हमने इनपुट मेमोरी का वर्क पढ़ा, मेमोरी क्या होती है, फिर हमने देखा इनपुट आउटपुट यूनिट्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा दे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू दिस, ठीक है। तो सीपीयू के मुख्य कार्य क्या है, इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करना मेमोरी से या इनपुट से, और इसको वापस हमें डेटा को प्रदर्शित करना आउटपुट यूनिट पे। दूसरा कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है सीपीयू। कंट्रोल यूनिट आपस में समन्वय करवाता है सभी अवयव में, इनपुट आउटपुट में, मेमोरी में और माइक्रो प्रोसेसर में। देखिए फिर या सेंट्रल। थर्ड है आपका सीपीयू का क्या कार्य है इसमें, दिस इज अर्थमेटिकल और लॉजिकल गणनाएं करना। इसी प्रकार कंप्यूटर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण किसके हाथ में है, इस पूरे आपके माइक्रो प्रोसेसर के हाथ में रहता है, ठीक है। दिस वन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये तो हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर, टॉपिक 1.3 CS 210 माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन। Thank you very much. I am Ashish Kumar Mamodania from GPC Rajsamand.